हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। यूपी पुलिस रेगुलेशन पहले भी मैं वन लाइनर में नोट्स आप लोगों को दे चुकी हूं और यहाँ पर आज पूरा 2002 से 2022 तक का ध्यान रखिएगा। 2002 से 2022 तक के जितने भी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशंस के प्रश्न हैं सबको आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ। और याद रखिएगा, देखो मैं पहले भी अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कभी भी ये मत सोचिएगा कि किसी भी चीज़ से आपका जो 100% आ रहा है, बिल्कुल नहीं। हमारी जो प्रिपरेशन है हमेशा 80, 90, 95% तक हम लेकर जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर कर रहे हैं तो 100% कभी भी नहीं होती। आप लोग ये जानते हैं, बहुत रेयर है कि अगर 100% हमारा प्रिपरेशन किया हुआ आ जाता है। लेकिन इतना मैं यहाँ पर भी कहती हूँ कि 2002 से देखिए मेरे जो हैं 2000 ऐसा नहीं कि 6-7 से आगे के प्रश्न नहीं, 2 से आपका लेकर के 22 तक के जितने भी प्रश्न हैं पुलिस एक्ट रेगुलेशन के सब मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। और इतना भी आपको याद दिला दूँ कि इससे बाहर मैं ये नहीं कहूँगी कि 15 के 15 प्रश्न आ जाएंगे, लेकिन आपका हाँ इतना ज़रूर कहती हूँ कि लगभग 12 से 13 प्रश्न आपको समथिंग यही रखे मिलेंगे। और हो सकता है आपने अगर एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर रखी हो, और एक्स्ट्रा भी क्या, यही जिन चैप्टर से ये प्रश्न अगर आपके आ रखे हैं उन्हीं से एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आप तैयार कर लेंगे तो वहाँ से आपका आसानी से फंस जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा और आप इन एमसीक्यू उसका पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। पीडीएफ आपको हमारे स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र जो टेलीग्राम ग्रुप है पब्लिक, उस पर मिल जाएगा। आप लोग लास्ट टाइम पर इसका फोटोकॉपी भी निकाल कर इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए पहला है कि जो पुलिस अधिनियम, पहला पुलिस एक्ट का प्रश्न है कि पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा निश्चित नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 44 जो है निश्चित नहीं है क्योंकि पुलिस डायरी की बात करता है और ये सिंपल भी सीधा भी पूछा जाता है पुलिस डायरी को लेकर के। ठीक है, तो पहले का राइट ऑप्शन आप लोगों का बी है। ये सारे रिपील हैं, ध्यान रखिएगा। फिर है जो पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 है, ये भी अभी पुलिस एक्ट का प्रश्न है। और याद रखिएगा इसमें आपका जो नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल है वो ऐड किया गया था 2A और 8A, क्योंकि 8A में जो है उसका प्रमाण पत्र है। तो ये आपका ऐड हुआ है 10 अगस्त 2021 को, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी। उत्तर प्रदेश, क्योंकि बहुत पुराने प्रश्न है तो जितने पुराने प्रश्न होते हैं याद रखिए रिपीटेड होने की संभावना उतनी ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम, ये आपका रेगुलेशन का आ गया। ये कौन से पैरा फरार अपराधियों के संबंध में वो बंद करते हैं। तो ये अगर यहाँ पर हम पैरा बताएं तो ये आपका पैरा 215 से 222 तक आता है और चैप्टर है इसका आपका 19 फरार अपराधी के बारे में। अब मैं एक बात आपको यहाँ पर छोटी सी रिकॉल करा दूं, जब यहाँ पर चैप्टर पैरा पूछ ही लिया है तो देखिए चैप्टर कैसे, मैंने कहा चैप्टर है 19 में। यहाँ पर लगभग अगर मैं बात करूँ देखिए 6 से 7 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से आपको अगर 1 या 2 चैप्टर से पूछा गया तो सीधा आप नंबर ला सकते हैं। बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला है आपका सशस्त्र पुलिस, मतलब चैप्टर 6 सशस्त्र पुलिस, 8 घुड़सवार पुलिस, 9 ग्राम पुलिस, 10 थाने में आपके की गई रिपोर्टें। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 11 में अन्वेषण करेंगे, 12 में पंचनामा हो गया, 13 में उसके पश्चात उसकी क्या करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे। और उसके पश्चात आप सीधे आइए 15 भी आप कर सकते हैं विशेष अपराध। फिर आप आइए 19 पर, फरार अपराधी के बारे में बात करता है। फिर आपका जो है 20 है बुरे चरित्र वाला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ भाई 19 और 20 तो इतने महत्वपूर्ण है कि आपको एग्जाम के अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्न अगर रेगुलेशन के अगर 7 या 8 जितना भी प्रश्न आएगा ना रेशियो के अकॉर्डिंग, उसमें से 2 या 3 या प्रश्न आपको, 3 क्या मैं तो 4 तक भी कहूंगी आपको इन्हीं दोनों चैप्टर से रखे मिल जाएंगे, 19 से और 20 से। ये बात ध्यान रखिएगा मेरी। आपके 20 हो गया, ठीक है। 20 में आपका आता है बुरे चरित्र वाले। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका सीधा आता है, आप कर सकते हैं 25 जन्म मरण की जो रिपोर्टें होते हैं। 26 में आपका काले तो मेंस का बहुत फेवरेट प्रश्न आता है। उसके पश्चात आपका 29 में अपॉइंटमेंट है, 31 में आपका इनाम है, 32 में 29 में आपकी अपॉइंटमेंट है और 30 में आपकी जो है प्रमोशन है और 31 में आपका इनाम है। ये 30, 31, 32 यहाँ तक आप कर लें और 34 में ट्रांसफ़र है। इनको कर लीजिएगा, इनसे बाहर चैप्टर से कोई प्रश्न आपका नहीं पूछा जाएगा। आइए नेक्स्ट आते हैं अपने आंसर पर, प्रश्न पर। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। तो जिले में आपराधिक प्रशासन का जो प्रमुख होता है वो जिला मजिस्ट्रेट होता है। कौन होता है, जिला मजिस्ट्रेट होता है। प्रश्न भी कई बार रिपीटेड हो चुका है, रेगुलेशन का प्रश्न है। इसका है हमारा आंसर बी, ठीक, चौथे का। फिर है एक पुलिस कांस्टेबल एक व्यक्ति को चोरी के झूठे मामले में थाने में रुके रहने के लिए बाध्य करता है और उससे पैसा प्राप्त करने के बाद उसे जाने देता है, तो किसका दोषी होगा। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ देखो यहाँ अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर 3 बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा 3 ऑप्शन आपका, कहीं पर छल का मिलेगा कि उसको छल करा, तो छल तो देखो बिल्कुल नहीं कर रहा है उसके साथ वो।
बात रही यहाँ पर सी उद्यापन की और डी सदोष अवरोध परिरोध की। लेकिन यहाँ पर अगर आप चीज देखेंगे कि उसे पैसा प्राप्त करने के बाद जाने देता है कि उसे चोरी के झूठे मामले में, तो उसको एक्सटॉर्शन कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपका पांचवे का सी, क्या कर रहा है, उद्यापन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है पुलिस अधिनियम एक्ट का है कि किस धारा के अंतर्गत किसी जिले में विशिष्ट परिस्थितियों पर अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो कुछ विशिष्ट स्पेशल जो सर्कमस्टेंसेस है वो आपका 15 के अंदर दी हुई है। तो यहाँ देखिए 15 है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ से भी क्योंकि प्रश्न बनते हैं। 14 जो रेल कर्म की बात करता है कि राज्य सरकार की परमिशन से आपका जो महानिदेशक या महानिरीक्षक होता है वो अपॉइंट करेगा। 13 में आपके जो व्यक्ति होते हैं, निवासी होते हैं, उनके खर्चे पर अपॉइंट करो अतिरिक्त पुलिस बल। ठीक है, यही आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण है। 15 से ज्यादा प्रश्न आपका यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं यहाँ पर हम अपना 10 देखिए, यह है कि सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का रेगुलेशन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान पुलिस एक्ट के किस सेक्शन में है, 30 में। तो ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, आगे भी आपको मिलेगा, यानी कि सी का राइट ऑप्शन है, 10 का राइट ऑप्शन है सी। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होगा, किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो याद रखिएगा ये आपका उत्तरदायी होगा जिला अधिकारी के प्रति। 11वें का डी ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका पुलिस एक्ट के अंतर्गत ग्राम अधिकारी के बारे में कहां पर प्रावधान किया गया है। सेक्शन आपका 20, 21, 22 तीनों में से किसमें किया गया है बताइएगा। नेक्स्ट है 12। देखिए यही प्रश्न फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, कि त्योहारों के अवसर पर मार्गों में संगीत की ध्वनि कितनी तेज हो, इसे रेगुलेट करने की जिला पुलिस अधीक्षक की शक्ति का उपबंध अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत किया गया है, तो ये आपका 30 क्लोज 4 आता है। 12 का राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है 12 की पुलिस अधिनियम 18 पुलिस एक्ट का प्रश्न है। यहाँ पर ये 2002 वाले प्रश्न में देखिए आपका सबसे ज्यादा जो है किसके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये आपके एक्ट से ज्यादा आ रहे हैं पुलिस अधिनियम। लेकिन यहाँ याद रखिएगा बराबर आपका 8, 7, 6 तक का इस तरीके से रेशियो आपका बराबर रहता है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25 के अधीन अदावकृत लावारिस संपत्ति को चार्ज में कौन लेगा, तो कोई भी पुलिस अधिकारी ले सकता है। ठीक है, और इसके संबंध में आपको पढ़ने के लिए कहाँ मिलेगा, 25, 26, 27 तीनों सेक्शन जो है इस प्रकार की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। पहले वो उसको अपने चार्ज में लेगा, तब मजिस्ट्रेट को जो है उसको देगा। उसके बाद सेक्शन 7 जो है बात करता है महानिरीक्षक की विधायी शक्तियों की, तो इसके संबंध में जिक्र किया गया आर्टिकल 311, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। फिर हम आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। ये भी पुलिस एक्ट का है कि विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। सबसे पहले बता दूं, सेक्शन बता देती हूँ, 17, 18 और 19 तीन सेक्शन है पुलिस एक्ट के। और यहाँ पर 17 जो है विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की बात करता है, 18 पावर की, और 19 अगर वो मना कर रहे हैं उस काम को करने से बिना किसी रीजन के, तो 50 रुपए का पर जुर्माना लगेगा। और इसका राइट ऑप्शन है डी, क्योंकि यहाँ पर नियुक्ति की बात की जा रही है तो पुलिस निरीक्षक आवेदन करेगा जिस पर मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे 2002 के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं अपना। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 6 का हमारा प्रश्न है, ये आखिर तक इसमें भी हमारे साथ रहेगा। अब आप लोग मुझे साथ के साथ यहाँ पर जैसे मैंने कहा, या तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो वन लाइनर के तौर पर। वैसे मैं वन लाइनर का पीडीएफ भी आप लोग को दे चुकी हूँ, बना चुकी हूँ वीडियोस के रिगार्डिंग भी। लेकिन एमसीक्यू में हम लोग ज़्यादा लास्ट टाइम पर अपनी प्रिपरेशन को जो है देख पाते हैं कि कितनी हमारी तैयारी है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें भी पुलिस एक्ट का पहला प्रश्न है कि पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी वो धारा कहती है कि पुलिस अधिकारी को जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। तो यहाँ मैं अगर बात करूँ, देखिए सेक्शन 20 तो पुलिस अधिकारी की अथॉरिटी की बात करता है। 21 ग्राम अधिकारी जो ग्राम पुलिस अधिकारी होते हैं उसकी बात करते हैं। मैं ऊपर पूछा था कौन से सेक्शन में, तो मैंने बता दिया देखिए आप लोगों को। यहाँ पर 23 पुलिस अधिकारी के कर्तव्य की बात करता है। अब उसे कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है, सेक्शन कहता है 22। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा जो है सी वाला पहले का। कौन सा राइट ऑप्शन होगा इसका, सी होगा। 22 कह रहा है, 22 में दो चीजें कही गई, एक तो पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य आरूढ़ रहेंगे और उन्हें कहीं भी नियोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 169 के अंतर्गत लोक अभियोजक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे सभी मामले संबंधित मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाए जिनमें अदावकृत संपत्ति मालखाने में रखी है। तो वो कौन से होंगे, तो कितने होंगे याद रखिएगा। तो ये कितना समय है, 6 महीने से अधिक से, ये 6 महीने का टाइम पीरियड। यहाँ पर ये 2 सेक्शन है रेगुलेशन के जो एक साथ पूछे जाते हैं। एक तो 170 है जिसने खुद लोक अभियोजक को पावर दी कि वो कितनी निरीक्षण करेगा, वो महीने में 2 बार निरीक्षण करेगा। और जो माल खाने की रिगार्डिंग है कि कितने समय से वो संपत्ति लावारिस परी, और 169 कह रहे हैं तो 3 महीने से अधिक। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं 140। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 140 द्वारा वांछित है कि जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण कराने के लिए भेजता है, पैरा साथ में दे दिया है, पैरा ऊपर टिक लगाते रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे तो मैंने आपसे कह दिया कि भाई आप इसका जो है निकलवा सकते हैं, पीडीएफ बहुत अच्छा आप लोग के लिए रहने वाला है। और यहाँ पर
उसे ऐसे परीक्षण के उद्देश्य की स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी चाहिए। बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन यही होगा, क्योंकि भाई अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो पहले तो आपको उसका मेन पर्पज ही क्लियर करना होगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, फिर है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है? तो प्रभारी अधिकारी होता है। सेक्शन 18 पैरा 18 में ही आता है ये। फिर है आपका पुलिस एक्ट का कि सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग जो कार्यवाही है वो कैसी है? तो ये विभागीय कार्यवाही है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न रेगुलेशन से कि हिस्ट्री शीट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये गलत प्रश्न की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कौन सा गलत है। अब हम लोग सबसे ज़्यादा जो अपना प्रश्न गलत करते हैं, लास्ट टाइम है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हम सबसे ज़्यादा मिस्टेक कहाँ पर करते हैं, क्योंकि हमको ऑप्शन तो राइट वाला पता रहता है, लेकिन हम लोग समस्या कर जाते हैं सही और गलत में। जहाँ पर सही या गलत पूछता है हम सही गलत नहीं देखते, हम देखते हैं अच्छा ये वाला ऑप्शन ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लेकिन भाई इसी तरह के ईजी प्रश्नों में ही तो वो हमको फंसाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, पहले ये देखिएगा कहीं ये गलत पूछ रहा है, सही पूछ रहा है या नहीं मांग रहा है, क्या मांग रहा है। तो इसमें कहा कि कौन सम्मिलित नहीं होगा। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि वर्ग बी की हिस्ट्री शीट 3 वर्ष की अवधि के लिए होती है और उसे तारांकित किया जाना आवश्यक नहीं है। वर्ग बी की हिस्ट्री शीट की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। दूसरा है डकैतों के गिरोह के लेकिन इसमें मुझे सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि नहीं की बात कर रहा है भाई, क्योंकि एक गलत होगा बाकी सही होंगे, तो हो सकता है सही वाले आपसे अगली बार पूछ ले तो आपका यहाँ पर फायदा हो जाएगा। डकैतों के गिरोह के सक्रिय सदस्य के लिए खोली गई वर्ग ए की हिस्ट्री शीट अवश्य तारांकित की जाएगी। वर्ग ए की हिस्ट्री शीट की बात कर रहे हैं। तीसरा है जिन व्यक्तियों का कोई स्थायी स्थान निवास स्थान न हो उनकी हिस्ट्री शीट नहीं खोली जानी चाहिए। ध्यान से सुनना, जिन व्यक्तियों का स्थायी निवास स्थान नहीं है उनकी हिस्ट्री शीट नहीं खोली जानी चाहिए। चौथा है दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 109 के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति के लिए हिस्ट्री शीट खोलना। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से देखूँ, आप लोगों का माइंड अगर क्लिक कर गया होगा, लास्ट टाइम पर इतनी प्रिपरेशन आप लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पर वर्ग बी की शीट आप लोग जानते हैं आजीवन के लिए होती है, 3 साल के लिए नहीं होती और उसे तारांकित किया जाना आवश्यक नहीं है। तो ये नॉर्मली ये पहला ही प्रश्न आपको जो यहाँ पर गलत नजर आ रहा है, तो पहला ही इसमें गलत है। ठीक है, और अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो CRPC में सेक्शन 109 था, यह आपका BNSS में कौन सा हो गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। थोड़ा सा जूम करने में दिक्कत हो जाती है प्रश्न को, पता नहीं कैसे। ठीक है, यहाँ इस प्रश्न में पूछ रहा है कि जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा शांति भंग हुई है तथा पुलिस बल शांति के रक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है तो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। कौन करेगा भाई नियुक्त इनको? निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो नॉर्मल सी बात है, आंसर आप लोगों के सामने आ गया होगा। और सेक्शन में भी बता दूं, यहाँ पर सेक्शन आपका 17 थोड़ा सा प्रारूप चेंज कर दिया है। किसका? पुलिस एक्ट का। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा अध्याय सवार पुलिस से संबंधित? अब देखिए आ गया ना, आ गया आपका क्या चैप्टर घुड़सवार पुलिस से संबंधित है। बताइए चैप्टर आपका कौन सा है? चैप्टर रहने वाला है ये 8, तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक, यहाँ पर चलिए और भी बता देती हूँ। चैप्टर 6 जो मैंने पहले बताया था, सशस्त्र पुलिस की बात करता है चैप्टर 6। 7 बात करता है सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व की, और 5 जो है वो उप निरीक्षक के संबंध में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 9 केस डायरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है पूछने, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा। केस डायरी के संबंध में विवेचना अधिकारी को केस डायरी में स्थान व समय अभिलिखित करना चाहिए। कौन कौन सा? जब और जहां उसे सूचना प्राप्त, गलत बताना है भाई। जब और जहां उसे सूचना प्राप्त हुई थी जिस पर वो कार्य कर रहा है, जब और जहां उसे अन्वेषण प्रारंभ किया, जब और जहां अन्वेषण बंद किया, या जब और जहां पुलिस अधिकारी ने अन्वेषण की प्रगति से संबंधित जानकारी के लिए उसे तलब किया। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या नहीं करेगा वो? डी वाला, बिल्कुल डी वाली चीजें ये आपका केस डायरी में नहीं लिखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको किस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया है? भर्ती किया जाता है। फिर से रेगुलेशन का है पैरा आपका ये है कि मृत्यु के उपरांत जो परीक्षण होता है उसकी प्रक्रिया कौन से पैरा में है? तो 139 में। ये बहुत रिपीटेड है, कई बार इसको पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर अपना 13 देखिए, इस बार प्रश्न ही 14 दिए हुए हैं इन लोगों ने। देखिए इसमें आपका मिलान करने के लिए है पुलिस अधिकारी के प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण, यानी कि उसको प्रमाण पत्र जो दिया जाएगा कहाँ पर होगा?
याद रखिएगा हमारा ए का है दूसरा, यानी कि सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग ए का दूसरा हमारा 2 में आ रहा है, ए में और बी में। आगे देखते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर अब 2 ऑप्शन हमारे, तो 2 ऑप्शन हमारे बिल्कुल खत्म हो गए, बी सी वाला, अब 2 बचे, सी और डी बिल्कुल खत्म है, ए और बी बचा। रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति। रेल और अन्य कर्मों के आसपास पहले बता चुकी थी आपका जैसे सेक्शन 14, तो आपका 4, यानी कि बी का कौन सा हो गया, बी का हो गया 4, तो बी का 4 हमारा किसमें, बी में, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हमारा ये बचा। लेकिन अब आगे देख लेते हैं कि ग्राम पुलिस अधिकारी भाई 21 में हो गया, और लोक जमाओ जुलूसों का विनियम 30 में हो गया। अब ये चीज़ें आप लोग जानते हैं, पहली बार नहीं आई, पहले के प्रश्न में भी आपकी रिपीट हो चुकी हैं और मैं भी आपको बता चुकी हूँ। मुख्यालय पर लोक अभियोजक पूरे जिले के लिए एक पंजिका बनाए रखेगा, जिसमें केवल उन फरार अपराधियों के नाम समाविष्ट होंगे जो उसके जिले में विचारण के योग्य है। इसका राइट आंसर है ए वाला। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेपर पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये कि यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि प्रश्न रिपीटेड हो जाते हैं आपके, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या करते हैं, उद्देश्य जो है पुलिस अधिनियम 1861 का लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर भैया 1949 का मांग रहा है, और 1949 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, ठीक है। कौन सा होगा, सी वाला होगा, कि ये जो है पुलिस को पुनर्गठित करना, अपराधियों का निवारण करना, उनका पता लगाने, उनके अधिक दक्ष उपकरण, ये 1861 का उद्देश्य है। 1949 का पूछा वह 2 या अधिक संघ क्षेत्रों को मिलाते हुए सामान्य पुलिस जिले का गठन और उसके पुलिस बल की स्थापना और उसके लिए बल निर्मित करना। आगे है पुलिस डायरी क्या होती है, तो पुलिस डायरी क्या होगी यहाँ पर भाई, केस डायरी। गश्त लगाने के लिए साधारणतः कौन नियुक्त की जाएगी, साधारणतः की बात करें तो साधारणतः आपका सिविल पुलिस अपॉइंट की जाती है, साधारणतः पूछा गया है भाई। लोक अभियोजक को माल खाने का निरीक्षण करना चाहिए, तो ये आ गया आपका 170 से पीछे 169 आया था, तभी मैंने आपको बता दिया था, तो महा में भाई एक बार जरूर करेगा, ध्यान रखना। और आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है पूछने भाई, ये भी ध्यान से सुन लेना जरा, सही नहीं है, गलत वो पूछा जा रहा है हमसे ऑप्शन यहाँ पर जो इसमें नहीं होगा। पुलिस जुलूसों को नियंत्रित तथा विनियमित कर सकती है, पुलिस को लोकहित में जुलूस को निषिद्ध करने अन्यथा उसे प्रतिबंधित करने का आदेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है, जो सार्वजनिक सभाओं को संयोजित करते हैं उन्हें पुलिस अधीक्षक से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है, सार्वजनिक सभाओं तथा जुलूसों को संचालित करने हेतु पुलिस शर्तें निर्धारित कर सकती है। तो यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई इसमें राइट जो इसका सही आंसर है वो सी होगा, क्योंकि यह सही नहीं है, क्योंकि पुलिस अधीक्षक को अनुज्ञप्ति जारी करने की पावर नहीं है, ये आपका डीएम ही करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर हमारा 6, सेक्शन 17 से पूछ रहा। अब आप लोग ये देख रहे होंगे भाई 70 बड़ा फेमस है पुलिस एक्ट में, यानी कि कमीशन का पुलिस एक्ट के अकॉर्डिंग बड़ा प्यारा सेक्शन है, बार बार किसी ना किसी तरीके से पूछा जा रहा है, और यही पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश, और तीसरी साल भी रिपीट होके आया है उसी रूप में। 17 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा। फिर यहाँ रिकॉल करा दूं कि 3 सेक्शन है, 17, 18, 19। 17 में नियुक्ति, 18 में पावर दे रहे, 19 में भैया अगर आप बिना रीजन के नहीं तैयार हो तो 50 रुपये का फाइन लगेगा आप लोगों पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, यहाँ पर देखिए, ग्राम चौकीदार नियुक्त किया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। पहले भी ये भी प्रश्न आ चुका है, पहली बार नहीं है। अब धीरे धीरे देखिए आप लोग बिल्कुल अपने आप ही एकदम आंसर क्वेश्चन पढ़ते लगाने लगेंगे। क्या एक ऐसा व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी कस्टडी में ले लेना विधि सम्मत होगा जो किसी मार्ग या गली में गंदगी, मैला, कूड़ा करकट या कोई पत्थर फेंकता है या छोड़ देता है जिससे जनसाधन को असुविधा क्षोभ होता है, तो बिल्कुल गिरफ्तार कर सकता है। हाँ, वारंट के बिना भी गिरफ्तार करेगा। 34 कह रहा है, क्या कह रहा है, 34 कहता है भाई बीएनएस का, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा, हाँ कौन सा कहता है, ये आपका 34 कह रहा है, ठीक है। 34 कह रहा है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिना वारंट की गिरफ्तारी पुलिस कहाँ कर सकती है, बीएनएस में, ये भी बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस संगठित गिरोह की विशिष्टियां जिले के पुलिस के गैंग रजिस्टर में दर्ज नहीं की जानी चाहिए। नहीं आ चुका है भाई, ध्यान से प्रश्न को देखना, क्या पूछा है, नहीं पूछा है। डकैत, मवेशी, रेल माल डिब्बों के चोर या सेंधमार, तो भाई इसका राइट ऑप्शन होगा सी, सेंधमार। रेगुलेशन का प्रश्न है फिर से। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीआरपीसी की धारा 161 के अधीन परीक्षण के क्रम में किए गए कथनों को रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य है पुलिस अधिकारी, तो बिल्कुल भी बाध्य नहीं होता, उसकी विवेक पर डिपेंड करती हैं चीजें। 10 का राइट ऑप्शन होगा आपका बी वाला, ठीक है। 10 का कौन सा होगा, बी।
तो ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसको जनरल डायरी में लेखबद्ध करना जरूरी नहीं। ध्यान रखिएगा ज्यादातर इसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं गलत या नहीं के ज्यादा आपसे पुट अप हो रहा है, ठीक है, किसके हो रहे हैं, नहीं के। तो नेक्स्ट हमारा 11वां प्रश्न है कि जनरल डायरी में रिकॉर्ड करना आवश्यक नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंतर्विष्ट ब्यौरे, पुलिस अधिकारियों का ड्यूटी से प्रस्थान, ड्यूटी पर वापसी, रोकड़ का पावती तथा संवितरण, पुलिस थाने में हुई गिरफ्तारियां। तो देखिए जनरल डायरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो ब्यूरो ने दर्ज करना जरूरी नहीं होता, 11वें का ए ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुलिस अधिकारी की ड्यूटी नहीं है, 12वां प्रश्न अगर आप देखेंगे तो देखिए पहला क्या है, सक्षम अधिकारी द्वारा उसको निर्गत समस्त आदेशों तथा वारंट का निष्पादन करना। देखिए जहां पर नहीं पूछता है वहां पर हम सारे ऑप्शन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक एक तो ऑप्शन गलत है ना, बाकी ऑप्शन ठीक है, तो हो सकता है ठीक ऑप्शन की जानकारी तो कम से कम आप लोगों को होगी। तो सक्षम अधिकारी द्वारा उसको निर्गत समस्त आदेशों का वारंट का निष्पादन करेंगे, वो बिल्कुल। लोक शांति को प्रभावित करने वाली आसूचनाओं को एकत्रित करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये 23 में दिए हुए इसके सारे कर्तव्य पुलिस अधिकारी के, ठीक है। लोक उपतापों तथा अपराधों को घटित होने से रोकेंगे, बिल्कुल। समस्त अदावकृत संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे और जैसा परिस्थितियों में उचित हो, बिल्कुल। निपटारा नहीं करेंगे भाई, यही गलत है क्योंकि केवल चार्ज में ले सकते हैं, बाकी कोई निपटारा इसके संबंध में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमारा 13वां प्रश्न इसमें बचा हुआ है। ये कह रहा है कि वर्ग ए, फिर से देखिए हिस्ट्री शीट आ गया वाला आपका, हिस्ट्री शीट वाला वर्ग ए की हिस्ट्री शीट, वर्ग ए की बात करें, वर्ग ए की हिस्ट्री शीट जो डकैतों, सेंधमारों, मवेशी चोरों, रेलवे माल डिब्बों से चोरी करने वाली और उनके दुष्प्रेरकों के लिए बंद की जा सकती है, बंद की जा सकती है पुलिस अधीक्षक की मंजूरी से। राइट ऑप्शन ए ही ठीक है इसका। नेक्स्ट है हमारा ग्राम अपराध पुस्तिका के भाग 1 में, बिल्कुल क्योंकि इसमें 5 भाग आते हैं तो ये, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आपको सारे भाग याद करने क्योंकि 5वें भाग में तो हिस्ट्री सीटर वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। पहला ये कह रहे कि भाग 1 में कौन सी विशिष्टि नहीं है, तो यहाँ पर देखिए राज्य के विरुद्ध अपराधों की प्रविष्टियां इसमें नहीं आती। नेक्स्ट है 15, पुलिस द्वारा एक, तो 14 का राइट ऑप्शन आपका सी है। पुलिस द्वारा एक असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी का वारंट किसी भी कारण से नहीं रखा जा सकता, तो 6 माह से अधिक नहीं होगा, 15 का राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फिर से, अब फिर यहाँ पर आप देखेंगे कितने रिपीट हुए हैं भाई। अब देखिए भगोड़े वाला मैंने पहले कहा चैप्टर, और याद रखिएगा जिन चैप्टर्स को मैंने चैप्टर के नाम याद रखने के लिए कहा है ना, उन्हीं चैप्टर्स को अंदर से तैयार कर लेना। फिर से रिपीट कर देती हूँ, कौन कौन से, 6, 8, यानी कि 8 से लेकर के 13 तक के सारे, ठीक है, 8 से 13 तक के सारे। उसके बाद फिर 19, और 19 के बाद फिर आप करेंगे 20। अगर ये अंदर से कर ले तो समझो बिल्कुल सारा सब कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा तो यहीं से आ जाएगा, ठीक है। बाकी 1-2 अगर वो जो आएगा वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया चैप्टर्स के बारे में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 221 के अंतर्गत भगोड़े अपराधी का नाम भगोड़े रजिस्टर से कौन निकाल सकता है, तो 221 भाई पैरा दिया हुआ है तो पैरा में ध्यान रखिएगा, इसमें करा सकता है जिला मजिस्ट्रेट, बिल्कुल। अगर पैरा 220 आता तो आपका आता पुलिस अधीक्षक, लेकिन ये 221 पूछा तो जिला मजिस्ट्रेट करेगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत पुलिस चौकी का भारसाधक अधिकारी कौन होता है, तो यहाँ पर देखिए 2 के अकॉर्डिंग पुलिस चौकी, यहाँ पर देखिए चौकी के बारे में पूछा है तो चौकी का कौन होगा, हेड कांस्टेबल। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का जो पैरा 103 है उसके अनुसार यहाँ पर ध्यान रखिए 97 जो है वो तो बात करता है संज्ञेय मामलों में रिपोर्ट की, 98 कहता है कि भाई आप रिपोर्ट जो स्पष्ट वगैरह लिखोगे, 100 कहता है कि आप जो है अगर बाहर है पुलिस अधिकारी का वहाँ भी लिख सकता है, 102 असंज्ञेय मामलों की बात करता है, और 103 जो है वो दोनों को इंक्लूड कर रहा है स्पष्ट तरीके से लिखने के लिए। तो ये कह रही कि यानी कि कहाँ पढ़ते, सॉरी, यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैराग्राफ 103 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 और 55 यानी कि संज्ञेय असंज्ञेय अपराधों की सभी रिपोर्ट को सही से अभिलिखित करने के लिए दायित्वाधीन होगा। दायित्वाधीन कौन होगा ये पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल थाने का भारसाधक अधिकारी ही होगा, लेकिन भाई ये चेंज हो चुके हैं, 154 हो गया आपका 173 और 155 हो गया 174, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किन पैरा में पंचनामा, स्वपरीक्षण और घायल व्यक्तियों के लिए उपचार संबंधी नियम अंकित हैं, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा कि पंचनामा, स्वपरीक्षण घायल व्यक्तियों के उपचार की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ
आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। तो पंचनामा आपने कहाँ देखा था? मोस्टली 139 सेक्शन के अंतर्गत आ रहा था ना, बार बार जो प्रक्रिया पूछ रहे थे। तो 139 कौन से अंतर्गत आ रहा है भाई? ए वाले पैरा के अंतर्गत ही आ रहा है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो पंचनामा स्वपरीक्षण ये आपका चैप्टर कौन सा था। ठीक है, कौन सा था? 10 था, 11 था या 12 था? कौन सा था बताइएगा। पैरा तो 129 से 146 तक है। ठीक है, आगे है पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत संपत्ति शब्द में क्या नहीं है? तो इसमें आपका अचल संपत्ति नहीं है। अब कौन सी होगी? चल भी होगी, धन भी होगी, मूल्यवान प्रतिभूति भी होगी। नेक्स्ट है कि जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ये पूछा है कि जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत कौन शामिल होगा। तो यहाँ पर कौन होगा? 6 का राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। इसमें संयुक्त और अपर जिला अधीक्षक दोनों यहाँ पर शामिल माने जाएंगे। 6 का राइट ऑप्शन कौन सा? हमारा ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट पर आते हैं 7 पर। फोन में थोड़ा जूम होने की समस्या हो रही है। चलिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं भाई, चौथा भी दिख नहीं रहा, वरना बता देंगे अगर वो सही हुआ तो। एक पुलिस अधिकारी अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा जबकि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी को इस आशय की लिखित सूचना दे रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये पद से त्यागपत्र पुलिस एक्ट का प्रश्न आता है। किसका प्रश्न है भाई? पुलिस एक्ट का प्रश्न है। और सेक्शन भी बता देती हूँ, सेक्शन 9 में है। तो यहाँ आप जब तक 2 माह से अन्यून अवधि की सूचना नहीं दे देंगे, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हुआ सी। अगर आप अपने पद से त्याग पत्र देंगे तो 2 महीने की सूचना देंगे, या फिर जो पुलिस अधीक्षक होगा उसको रिजाइन देंगे। 2 चीजें हैं, लेकिन 10 और आता है इसमें महत्वपूर्ण। अब क्योंकि 9 तो बात करता है त्याग पत्र की, लेकिन 10 बात करता है अगर आप अन्य नियोजन में लगेंगे। तो यहाँ पर अगर त्याग पत्र की बात आती है तो पुलिस अधीक्षक आएगा, और अगर अन्य नियोजन के आते हैं तो आपका महानिदेशक और महानिरीक्षक होगा, चैप्टर आपका सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आते हैं अब रेल और अन्य कार्य फिर से रिपीट हो रहा, तो आप एकदम देख रेल और लोक कार्य से समझ होंगे। सेक्शन 14 है भाई इसका, ऑप्शन डी। एक ग्राम पुलिस अधिकारी फिर से रिपीट हो चुका है, फिर बताने की जरूरत नहीं। 96 में है आपका सी ऑप्शन, जिला मजिस्ट्रेट सीधा आएगा। यानी कि पुलिस रेगुलेशन के पैरा 96 में आता है आपका। और चैप्टर क्या है? 9। फिर से बता दूं, चैप्टर क्या है? 9 है ग्राम पुलिस का, और 89 से 96 तक आता है। और एक्ट में आपका 21 आता है। ये नेक्स्ट प्रश्न फिर भाई वो निर्देशित कौन सी नहीं की गई है, तो इनमें अभी जो है कौन सी निर्देशित नहीं की गई है आप लोग मुझे बताएंगे। पूछा है कि पुलिस अधिनियम 1861 में, तो M37 रिपील नहीं की गई है। विशेष पुलिस अधिकारी, जैसे मैंने कहा भाई ये तो बिल्कुल फेवरेट है, ये तो कोई साल पीछा छोड़ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। फिर है आपका प्रश्न नंबर 12, जो ये कह रहा है कि जो आपका रेगुलेशन के अंतर्गत इतिवृत्त पत्रक के कितने जो है यहाँ पर आपके भाग होंगे इतिवृत्त पत्रक के। ठीक है, तो यहाँ पर कितने भाग होंगे भाई इतिवृत्त पत्रक के, आप लोग मुझे बताइए। बार बार प्रश्न आपके वो ही रिपीट हो रहे हैं। प्रश्न है हमारा इसमें, सॉरी 12 प्रश्न है। 12 प्रश्न है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत इतिवृत्त पत्रक के कितने भाग होते हैं, तो इसमें 3 वर्ग होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक है। और यह नेक्स्ट प्रश्न हमारा फिर से अधिनियम 1939 को लेकर के कब लागू हुआ था? 13वें का क्या ऑप्शन होगा भाई बताइएगा। बिल्कुल 1 जनवरी 1939 को, 13 का राइट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, 1 जुलाई 1939 को। 14 है, अब देखिए फिर से, दुष्चरित्रों के विनियमन एवं निगरानी के संबंध में उत्तर प्रदेश विनियम के किस अध्याय में निगमित है? कौन से में है भाई? अध्याय बता दो। बुरे चरित्र वालों की बात की गई है जिनकी निगरानी रखी जाएगी, तो चैप्टर कौन सा आएगा बुरे चरित्र के लिए? फरार के लिए तो 19 है, बता दिया देखिए मैंने फिर भी। तो ये कौन सा बचा? 20 बचा। कहाँ से कहाँ तक आता है ध्यान रखिएगा? 23 से 76 तक आता है। पैरा भी ध्यान रखिएगा, 223 से 276 तक आता है, क्योंकि 215 से 22 तक तो 19 आ जाता है। लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन का भार साधक अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? किसका पूछा है? रिजर्व पुलिस लाइन का कौन होगा? तो रिजर्व निरीक्षक होगा। तो ये रेगुलेशन पुलिस एक्ट के आज तक के प्रश्न फिर एक बार कहूँगी PDF निकलवा सकते हैं, बार बार रिवीजन कीजिए। जितनी कम चीज़ें पिछली साल जो चीज़ें आ चुकी हैं लगातार पुराने वाली चीज़ों को रिवीजन कीजिए। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद आप लोग कोशिश ना करें, क्योंकि दिमाग आप लोग का होच पोच हो जाएगा। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लास्ट टाइम पर आप प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट